नर हरि। लंका ही चले सुमिर नर हरि। नृसिंह भगवान का सुमरण किया। लंका में प्रवेश करने पर नृसिंह भगवान, लंका ही चलो सुमिर नर हरि। नर हरि मानी नृसिंह भगवान। क्यों? किसी ने कहा नृसिंह भगवान का सुमरण क्यों कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा इसलिए कि मैं बिना शस्त्र के आया। अवतार में नृसिंह भगवान के नख ही शस्त्र है। क्यों भैया? अवतारवाद में जितने अवतार हुए हैं तो शस्त्र, यदि शस्त्र नृसिंह भगवान के हैं तो नख हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। नख। इसलिए मैं नृसिंह भगवान का स्मरण करके प्रवेश कर रहा हूं कि हे नृसिंह भगवान, यदि कोई राक्षस मेरे ऊपर शस्त्र लेके आक्रमण करे तो आप अपने नखों की शक्ति हनुमान को प्रदान कर देना, जिससे हनुमान अपने नखों से उन राक्षसों के वक्ष को विदीर्ण करके उनके अंतड़ियों की माला पहन ले। इसलिए आप कृपा करके हमें नखों की शक्ति प्रदान करें। लंका चले सुमिर नर हरि। नृसिंह भगवान का सुमरण किया है। वो लोग किया। इस चौपाई का यही अर्थ है। नृसिंह नर हरि मानी नृसिंह भगवान। मसक समान रूप कपीधरी, लंकहि चले सुमिर नर हरि। जैसे ही प्रवेश करने लगे लंकिनी कहती है खड़े हो जाओ। हनुमान जी खड़े हो गए। कहां जा रहे हो? कौन हो? इतनी रात्रि में? लंका के नागरिक नहीं हो? हनुमान जी बोले लंका के नागरिक तो नहीं है। फिर रात्रि में कैसे प्रवेश कर रहे हो? कोई भी अपरिचित व्यक्ति अगर किसी के गांव में प्रवेश करता है तो दिन में प्रवेश करता है? किसमें प्रवेश करता है? दिन में करता है। क्यों भाई? अपरिचित और परिचित वाला है तो कोई बात नहीं है, चाहे 6 बजे प्रवेश कर जाओ। क्यों भाई? लेकिन अपरिचित है तो अपरिचित प्रवेश करेगा तो ईमानदारी से बताओ उसके सामने चुनौतियां आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? तमाम प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। पता नहीं लोग कोई चोर कहेंगे, कोई लुटेरे कहेंगे, पता नहीं कोई क्या क्या नहीं कह दे, है ना? तो रात्रि में प्रवेश कर रहे हो। जबकि हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर सूर्योदय के पहले पहुंच गए, उस तट पर। और सुनिए, हनुमान जी महाराज एक पर्वत पर भी चढ़ गए, वहां बैठे रहे और विचार करते रहे। क्या? अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो, निसी नगर करो पैसा। इसका मतलब है कि रात्रि में प्रवेश करूंगा। विचार कर रहे हैं। ये विचार का मतलब ये है कि दिन में पहुंच गए तभी तो विचार करते रहे कि रात्रि आने दो तब करूंगा प्रवेश। यही अर्थ हुआ कि नहीं? अति लघु रूप धरो निश नगर करो पैसा। रात्रि में प्रवेश क्यों किया? लंकनी कह रही है रात्रि में क्यों किया? क्या अभी अभी आए हो? हनुमान जी बोले झूठ नहीं बोलता हूं, सही बात तो ये दिन में आ गए थे। तो दिन में आ गए थे तो दिन में ही प्रवेश क्यों नहीं किया? रात्रि में क्यों प्रवेश किया? इसका मतलब है कि तुम चोर हो। चोर हो। चोर जब भी प्रवेश करता है तब रात्रि में करता है। तुम चोर हो। जान सुनाहि मरम सठ मोरा, और मोर आहार जहां लग चोरा। मैं लंका के चोरों को खाती हूं, यही मेरा आहार है, लंका के चोरों को खाना।
हनुमान जी बोले मन ही मन, सुरसा जी मिली थी तो वो भी कह रही थी हम खाने को तैयार हैं। सिंह का मिली तो वो भी कह रही थी मैं खाने को तैयार हूं। अब ये मिल गई, ये भी कह रही खाने को मैं तैयार। तो पता नहीं सब भूखे ही भूखे मिले हमको, और हम ही भोजन है सबके। हमको देख करके भूख लगाती है, ये भी खाने की बात करे। मोर आहार जहां लग चोरा, तुम चोरों में खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, मुझे चोर मान रही हो, राजा कौन है? मैं तो हूं चोर, लेकिन राजा कौन है? साहूकार जिसको कहते हैं। राजा कौन है? राजा तो लंकनी कहती है राजा तो रावण है। हनुमान जी बोले अच्छा राजा रावण है और मैं चोर हूं, यही है पहचान तुम्हारी दृष्टि में? लंकनी बोली हाँ हाँ, राजा रावण है। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारे राजा ने सीता जी की चोरी की। तुम्हारे यहां लंका में सीता जी आई हैं और तुम्हारा राजा ही लेके आया, लेकिन चोरी करके लाया कि जीत के लाया है? बोलो, जीत के लाया कि चोरी करके लाया? चोरी करके लाया। हनुमान जी ने कहा राजा को बता रही है तू, अपने राजा को जो बिल्कुल चोर है, पक्का नंबर 1 का, उसे राजा बता रही है वो चोर है जिसने मेरी मां की चोरी की है। और केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, सीता के विलाप सुन भारी, भयउ चराचर जीव दुखारी। बोलो, चराचर के जीव दुखी हुए जब रावण चोरी करके ले जा रहा था। इसका मतलब है सीता हरण कांड विश्व चर्चित कांड हो गया कि नहीं? और विश्व चर्चित चोर हो गया रावण। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चले उचित भड़याई। भड़याई, भड़या चोर को कहते हैं भड़या। अब तुम्हारे छत्तीसगढ़ में नहीं कहते ना, लेकिन राजापुर में जहां तुलसीदास जी ने जन्म लिया है, चित्रकूट के पास, वहां चोर को भड़या कहते। अब भड़या पता नहीं यहां छत्तीसगढ़ में किसको कहते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में भड़या शब्द है ही नहीं। अच्छा, चोर तो जानते हो। स्वान मानी जानते हो क्या होता है? स्वान मानी होता है कुत्ता होता है। आप कहोगे महाराज ये कुत्ते से क्या मतलब है? क्या चोर को कुत्ता कहते हैं? कुत्ते की प्रवृत्ति और चोर की प्रवृत्ति एक ही होती है। जैसे कुत्ता किसी के घर में घुस के रोटी चुरावे, तो वो जिस घर में रोटी चुराएगा उस घर में नहीं खाएगा, वो फिर इधर निकल के इधर उधर और बाहर जाके क्यों खाएगा कि नहीं खाएगा? जिस घर में चोर चोरी करता है और सामान चुराता है, उस घर में सामान की और रुपयों की गिनती नहीं करता। वो करता है क्या? उस घर से चोरी का सामान ले जाएगा और इधर उधर जाके वो जहां एकांत होगा वहां जाके वो उस माल को आराम से देखेगा, और 2 सहयोगी होंगे तो बंटवारा भी करेगा। इसलिए श्वान की प्रवृत्ति और कुत्ते की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। लेकिन प्यारे, आपको मालूम है श्वान कौन सा श्वान? एक श्वान वो होता है जो मालिक की देहरी पर ही भोजन करता है। बोलो, करता है कि नहीं करता है? मालिक की देहरी पर ही भोजन करता है। जो मालिक की देहरी पर भोजन करता है वो पालतू कुत्ता होता है। उसके गले में पट्टा पड़ा रहता है। और जो चोरी से रोटी लेके जाता है उसके गले में पट्टा नहीं होता, वो फालतू कुत्ता होता है। समझ गए हो कि नहीं? क्या होता है? फालतू कुत्ता होता है। तो रावण स्वान है, चोरी करके जा रहा है, और विश्व चर्चित इसकी चोरी
आज इतिहास में रजिस्टर्ड हो गई। बोलो हो गई कि नहीं?